नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सुरेश सांचोरी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और लगातार कई बार सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई है, मगर अभी तक कोई भी फाइनल नतीजा है जो नहीं निकला है। किसान इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा करने की तैयारी में हैं। भारत के कई राज्यों से किसान आकर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो फिर दोस्तों आखिर किसान क्या चाह रहे हैं? तो चलिए आज हम इसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं। अभी तक नतीजा क्या निकला है, किसान और सरकार के बीच कितनी क्या बातचीत हुई है। ये तो आपको पता है कि किसान मोदी सरकार ने जो 3 नए कानून पास किए उनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहा है। अब ये 3 नए कृषि कानून क्या है, इसके बारे ऊपर हमने एक पहले ही वीडियो बनाई है। इस वीडियो की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन कानूनों को लेकर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया था। उसी दिन रात को कई किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम इन कानूनों में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। साथ ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी भी सरकार लिखित में देगी, ऐसा अमित शाह ने कहा था। मगर वह बातचीत भी बेनतीजा रही थी। किसान लगातार इस बात पर अड़े रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लो। यहाँ पर सरकार ने नए कानूनों में कुछ प्रॉब्लम जो किसानों को आ रही थी उनको सरकार ने नोटिस किया। अभी नए कानूनों में क्या कमी थी वो आप समझ जानिए। इसमें सबसे पहला ये है कि किसानों को नए कानूनों में किसी भी विवाद को लेकर कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। इस मामले को एसडीएम लेवल तक ही सुलझाना था। लेकिन सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि इसमें हम बदलाव करके किसानों को अधिकार देंगे कि वह सिविल कोर्ट तक जा सके और अपनी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सके। दूसरा, किसानों के मन में जो डर है कि वह सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। इसके जवाब में सरकार कह रही है कि हम आपको एमएसपी के बाबत में लिखित रूप से देने को तैयार हैं कि इसको हम खत्म नहीं करेंगे। अब तीसरी कमी जो किसानों को नजर आ रही है वो यह है कि सरकार एपीएमसी यानी कि जो मंडियों का सिस्टम है वो सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगता है जबकि मंडी के अंदर टैक्स है। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि हम ऐसा संशोधन लाएंगे जिसमें राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह प्राइवेट मंडियों की टैक्स की जांच कर सके, जिससे कि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर दोनों जगह ही टैक्स एक समान हो। लेकिन यह सारा काम राज्य सरकार के ऊपर होगा, ऐसा सरकार ने कहा है। चौथा, किसानों को यह डर है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो धोखाधड़ी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार के नए कानूनों के मुताबिक कोई भी एक पैन कार्ड दिखाकर भी किसानों से अनाज खरीद सकता है। मगर यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सरकार इसमें बदलाव करके कुछ ऐसे संशोधन लेकर आएगी जिसमें कि राज्य सरकार के पास ये पावर दी जाए जिसमें वह व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर सके। साथ ही सिचुएशन को ध्यान में रखकर कुछ रूल रेगुलेशन भी राज्य सरकार बनाए। अब दोस्तों, इन कानूनों में जो भी कमी नजर आ रही थी उसमें सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है, तो किसान आखिर सरकार की इन बातों को नकार क्यों रहे हैं? तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया है, अब वो बातचीत का जमाना गया है। क्योंकि जब सरकार ने इन कानूनों को बनाया था तो उससे पहले किसानों से बात करनी जरूरी थी। इन कानूनों में कमी के बारे में चर्चा करके इनको पास करना चाहिए था। अगर सरकार उस समय इन कानूनों को किसान नेताओं से चर्चा करके बनाती तो किसान शायद सुन लेते, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। अब किसान कह रहे हैं कि वह समय चला गया, अब केवल और केवल इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए या रद्द किया जाए। अब ये तो किसान नेताओं की बातें हो गई, लेकिन आखिर अब किसानों की असल में मांग क्या है, क्या चाहते हैं किसान? चलिए समझते हैं इसको। पहली बात, यहाँ पर किसान केवल एमएसपी लिखित आश्वासन से खुश नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसानों की मांग है कि इसे एक पक्का कानून बनाया जाए। अभी हाल फिलहाल देखा जाए सरकार करीब 23 फसलों को एमएसपी के तहत किसानों से खरीदती है। हालांकि किसानों को कहना है कि सरकार गेहूं और धान के भंडारण के लिए बड़े पैमाने पर खरीद करती है और इन दोनों फसलों के अलावा शायद ही कोई फसल वे एमएसपी पर बेच पाते हैं। दोस्तों, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पूरे भारत में केवल 6% किसान ही एमएसपी के तहत अपने अनाज को बेच पाते हैं। अब इन बाकी किसानों का क्या? अगर देश भर के आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार एमएसपी नेटवर्क के जरिए कुल उपज का मात्र 10% हिस्सा ही खरीदती है, लेकिन अकेले पंजाब में कुल उपज का 90% हिस्सा एमएसपी की मंडियों में बेचा जाता है। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसान चाह रहे हैं कि इससे एक लीगल कानून बना दिया जाए ताकि पूरे देश के किसानों को फायदा हो। अब अगर यहाँ पर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान कह रहे हैं कि जो आपने 3 नए कानून पास किए हैं उन्हें वापस लिया जाए। अगर सरकार किसानों की ये मांगे नहीं मानती है तो किसान कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे।
वहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे कितने किसान भाइयों को, और तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि किसानों की समस्याएं और आशंकाएं जो केवल बातचीत के जरिए ही दूर की जा सकती है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर किसानों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। केंद्र सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने और समाधान निकालने के लिए हर कोशिश कर रही है। वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन की ताजा अपडेट यह है कि यूपी के किसानों का आंदोलन जो चल रहा था उसको बातचीत के जरिए खत्म कर दिया गया है। यूपी के किसान नोएडा की सेक्टर 14A चिल्ला बॉर्डर से हट गए हैं। नोएडा से दिल्ली के बीच आवागमन भी फिर से शुरू हो गया है। जनता की परेशानी को देखते हुए किसानों ने ये बॉर्डर से हटने का फैसला लिया है। किसान और सरकार के बीच कृषि आयोग के गठन को लेकर इस मामले में सहमति बनी थी। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है दोस्तों। इसी को लेकर किसान आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो वे सोमवार को भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। तो दोस्तों, ये थी अभी तक किसानों के आंदोलन की अपडेट, और आप इसी तरह अपडेट पाना चाहते तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।